For those of you who may not know, Celsius एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो लैंडिंग एंड एक्सचेंज. इनका टोकन है सेल्सियस. इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली यूजर्स या कस्टमर्स अपने क्रिप्टो एसेट्स को लेंड करते हैं सेल्सियस को, द एक्सचेंज को, और बदले में अर्न करते हैं इंटरेस्ट और ईल्ड्स. तो सेल्सियस कस्टमर डिपॉजिट्स को बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पूल में डालता है और फंड्स लेंड आउट करता है टू अदर यूजर्स प्लस एक्सचेंजेस एंड मार्केट मेकर्स. मसलन मैंने अपने BTC को सेल्सियस को दे दिया. सेल्सियस विल होल्ड इट एंड पे मी इंटरेस्ट. और सेल्सियस कैसे अर्न करता है? सेल्सियस अर्न्स अ रिटर्न फ्रॉम द बोरोवर्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स. अब सेल्सियस के साथ इश्यू क्या हुआ है? सेल्सियस ने बेसिकली फेस की है लिक्विडिटी क्राइसिस इन अ नटशेल. तो हुआ यह है कि कंपनी ने अपने एसेट्स इवेल्युएट किए एंड दे रियलाइज्ड कि अगर उनका हर कस्टमर या यूजर अपने बैलेंसेस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम सेल्सियस, तो दे वुडंट हैव इनफ लिक्विडिटी कि वो अपने कस्टमर्स को, यूजर्स को रीइम्बर्स कर सके. ये बेसिकली प्रॉब्लम हुई है. दूसरा इशू उनके साथ यहाँ पर ये है जो कि कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इतना खबरों में नहीं आ रहा, वो ये कि सेल्सियस, ब्लॉकफाई एंड नेक्सो तीनों सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दे आर नॉट इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये तीनों क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बट दे आर नॉट इंश्योर्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन, मैं इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ. दे आर नॉट इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो सबसे बड़ा एक और इनके साथ ये इस वक्त इशू है. तो हालांकि जो इंटरेस्ट रेट्स ये कंपनीज ऑफर करती हैं अपने यूजर्स को, दे आर वेरी वेरी इंटाइसिंग, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, मगर इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन दे आर नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क. बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर यू स्टिल वांट टू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स, तो जो यूजर्स हैं वो अपने सारे होल्डिंग्स इन प्लेटफॉर्म्स को नहीं एलोकेट करें, नॉट ऑल ऑफ योर होल्डिंग्स. अब चलते हैं कॉइनबेस के इश्यू के साथ. तो कॉइनबेस का जो इश्यू चल रहा है उसके जवाब में उसके जो CEO है आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने ये कहा है कि कॉइनबेस ने रिसेंटली 10Q डॉक्यूमेंट फाइल किया है विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और SEC. इस डॉक्यूमेंट में है क्या? इस डॉक्यूमेंट में कॉइनबेस ने पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स कॉइनबेस के फेस कर सकते हैं पॉसिबली वो ये है कि इन केस अगर कॉइनबेस गोस बैंकरप्ट, तो कॉइनबेस के कुछ यूजर्स के जो क्रिप्टो एसेट्स हैं दे मे लैक सर्टेन बैंकरप्सी प्रोटेक्शंस. उनको वो सर्टेन बैंकरप्सी प्रोटेक्शंस नहीं है. अब मैं यहाँ पे फंड नहीं क्रिएट कर रही हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई नो. ऑफ कोर्स गिवन क्रिप्टो विंटर, लूना क्रैश, कॉइनबेस, बाइनेंस, SEC के साथ का मसला, USDT को लेके SEC की कंसर्न्स वगैरह, हर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इज वरिड के व्हाट टू डू. तो जो मैंने किया है एज ए प्रोएक्टिव मेजर वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने अपने मेजर एसेट्स कॉइनबेस से, बाइनेंस से विड्रॉ करके अपने कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए हैं. और यूजुअली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू पार्क योर एसेट्स इन कोल्ड वॉलेट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, जस्ट इन्वेस्टर्स. और जो मेरी ट्रेडिंग एसेट्स हैं उनको भी मैंने विड्रॉ कर लिया कॉइनबेस और बाइनेंस से, और मैंने उनको निकाल के ट्रांसफर कर दिया है अपने ऑनलाइन वॉलेट्स में विच आर ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क. और आप अपना कोई भी पसंदीदा ऑनलाइन वॉलेट या कोल्ड वॉलेट जैसे कि नैनो लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वॉलेट हेयर, आई एम नॉट पेड टू प्रमोट एनी वॉलेट, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग. अब होने को तो कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता, मगर ड्यूरिंग दिस अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन्स शुड थिंक एज अ यूजर कि मैं क्या करूंगी. आई टेक प्रोएक्टिव मेजर्स रादर देन टेकिंग रिएक्टिव मेजर्स. अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मैं सोचूं कि मैंने करना क्या. सो प्रोएक्टिव मेजर मेरा ये एज आई सेड, अपने एसेट्स मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोल्ड वॉलेट्स पे ट्रांसफर कर दिए हैं एंड आई विल क्लोजली फॉलो कि कॉइनबेस और बाइनेंस की जो प्रोसीडिंग्स हैं विद लीगल केसेस एंड SEC रिस्पेक्टिवली वो कैसे जा रही हैं. देन आई विल डिसाइड आफ्टर फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, आई विल सी. तीसरी बात जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वो ये कि कॉइनबेस है या बाइनेंस है या सेल्सियस है या eToro है या कोई भी एक्सचेंज है, मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये सारी फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इनकी बिजनेस इंश्योरेंसेस होती हैं, इनकी लीगल कवरिंग्स होती हैं. सो इफ दे गो बैंकरप्ट दे आर कवर्ड, बट एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, एज अ एंड यूजर, ये मेरी और आपकी अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक डीपली इन के हम लोग का एसेट कितना सिक्योर है एंड इन केस ये बैंकरप्ट हो जाए तो हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे. इस पूरी वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि उन चीज़ों को हाईलाइट करना जो यूजुअली एक यूज़र नहीं समझता, को हाईलाइट करके आपकी तवज्जो वहाँ पर लेकर जा सकोगे. दिस कुड पॉसिबली हैपन अगेन. कॉइनबेस के साथ, बाइनेंस के साथ कल क्या होगा वो मुझको नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता, वो उनको खुद अभी नहीं पता. वो तो जब टाइम गुजरेगा तब पता चलेगा. टाइम कैन टेल.
But again, as an end user, it's your own responsibility to look deeply into it, to investigate, and then decide what's the best thing to do.